नाज़रीन, रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़े को सबसे पहले खूब खाना खिलाया जाता है और उसकी खुराक जो है वो ये शहतूत के पत्ते हैं। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये छांगा मांगा का वो इलाका है जो कि सेरीकल्चर के अंडर है और यहाँ पर तकरीबन 160 एकड़ पर शहतूत का ये बाग लगाया गया है। इंटरेस्टिंगली इस बाग से फल लेने की बजाय सबसे अहम काम जो है वो इसके पत्ते उतारना है और आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन 800 से ज़ायद ख़ानदान जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आती हैं और आकर इन पत्तों को तोड़ती हैं, फिर साथ ही एक कपड़ा उन्होंने बांधा होता है जिसके अंदर ये सारे के सारे पत्ते जमा करती हैं। नाज़रीन, जंगल से शहतूत के पत्ते तोड़ने के बाद इन कीड़ों को यहाँ पर खाने के लिए डाले जाते हैं और शहतूत का पत्ता जो है ये बहुत ही ज़्यादा अहम होता है किसी भी कीड़े के लिए। जितने ज़्यादा पत्ते ये कीड़ा खाता है उतनी अच्छी यील्ड, उतना अच्छा धागा ये प्रोड्यूस करता है। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, जिस कमरे के अंदर मौजूद हूँ, ये एक किस्म का इंक्यूबेशन रूम है यहाँ पर और हर घर के अंदर इस तरह का एक कमरा जो है घर से बाहर अलग बनाया जाता है क्योंकि इन कीड़ों के लिए ख़ास तौर पर एक टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करना होता है। ये जो रेशम का कीड़ा होता है तकरीबन 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में रहता है और यहाँ एक बड़ा ही मेंटेन्ड सा टेम्परेचर है और आप देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पर इनकी अफजाइश नस्ल के लिए जो है काम हो रहा है। ये जो कीड़े हैं, ये रेशम के कीड़े, ये नाजुक भी होते हैं लेकिन ख़ास तौर पर इनका एक प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तकरीबन 4 स्टेजेस के अंदर ये कीड़ा जो है ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और हर स्टेज के अंदर पत्ते भी खाता है। ये फिर एक पूरा दिन 24 घंटे की नींद लेता है, उसके बाद अपनी स्किन को चेंज करता है। इसका साइज़ बड़ा होता है और जो आखिरी स्टेज होती है उस पर ये बेतहाशा पत्ते खाता है। जितने ज़्यादा पत्ते इनको खिलाए जाएंगे उतना ही अच्छा ये जो है सिल्क प्रोड्यूस करेगा, उतना अच्छा वेट जो है उसका आएगा और फिर ये इस तरह आप देख सकते हैं कि ये अपनी जगह बनाता है। जगह बनाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये अपने मुंह से ख़ास किस्म का एक लुआब जो है वो निकालता है जो कि बाद में सिल्क बनता है। ये कुदरत का एक ऐसा करिश्मा है, ये एक ऐसा तोहफा है जो इंसान इसको इस्तेमाल करता है और फिर दुनिया का बेशकीमत महंगा तरीन कपड़ा जो है सिल्क का वो इसी से तैयार होता है, इसी धागे से। इस वक्त हम एक घर के अंदर मौजूद हैं जहां पर ये इसकी कोकून जो है वो जमा की जा रही है, फाइनल स्टेज है और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हाजी असलम साहब। उनसे बात करते हैं जो काफ़ी अरसे से रेशम का जो धागा है इस कारोबार से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, सबसे पहले तो बताएं कब से आप लोग ये रेशम का कारोबार? ये सर हम तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहे आप भी 10 साल से कर रहे हैं? जी। ठीक है। वैसे इस छांगा मांगा के इलाके में कब से जो है काम किया जाता है? ये सर छंगा मांगा के इलाके में तो जब से पाकिस्तान बना है अच्छा उस वक्त से ये काम जारी था, अच्छा, लेकिन दरमियान में आकर फिर 20 साल इसका गायब हो गया। ठीक। अब दोबारा महकमा सेरिकल्चर वाले आए हैं तो ये उन्होंने आन के दोबारा हमें कहा है, उन्होंने ये रेशम के पत्ते ला के दिए हैं, इसको रिवाइव किया है। हाँ जी, उन्होंने हम पे कहा है कि आप ये डालो, इसमें आपको फायदा होगा। हाँ। अब मैं 2 रेशम के पत्ते लेता हूँ साल में, अच्छा, सीजन में एक दफा 2 पत्ते लेता हूँ। मेरे बेटे आंखों से मजदूर है लेकिन वो मेरे साथ मजदूरी करते हैं। रेशम हाँ। के पत्ते का क्या मतलब होता है? वो पैकेट लेते हैं जिसके अंडे लेते हैं रेशम अच्छा। वाले। हाँ मतलब उसको एक पैकेट होता है जिसको आप पता कहते हैं ज़बान में। हाँ, हम उसमें उसके अंडे होते हैं उसके अंडे होते हैं और वो फिर वो उसका पैकेट हम, हाँ जी, उनको आप ऐड करके जब उनके बच्चे निकल आते हैं, ये कीड़े बनते हैं, उसके बाद हम इनको पत्ते से ला के देते हैं और ये फिर उसके बाद इसकी टूटी बनती है। तकरीबन ये 35 से 40 दिन के अंदर। ये सर 35-40 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसेस है, ये तैयार हो जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद अभी मैंने 2 पत्ते डाले थे हाँ। और उनका अभी जब ये कुकिंग तैयार हुई है, ये टूटी तैयार हुई है, हाँ। तो उसका वजन हुआ है 70 केजी अच्छा, और मुझे रेट नहीं मिला है, नहीं तो ये मेरी 1,40,000 की टूटियां थी। अच्छा, हाँ जी, और इसमें से कुछ गंदम ले लेते हैं और बाकी अपने बच्चों के इलाज मालजे में खर्च कर लेते क्योंकि हैं। इतना ये इतना मुनाफा बख्श कारोबार है कि 1 माह में तो ये तैयार हो जाते हैं और ये आसानी से पल जाता है। आसानी से पाल जाते हैं जी। ये बहुत ज्यादा मुश्किल, बस आपको एक टेम्परेचर देना है, एक खास किस्म का कमरा जो है। बस एक कमरा एक देना होता है,
उसके बाद वो स्टैंड लगा के इसके ऊपर सिरकियां डाल के तो हम ये 1 माह में ये सब कुछ तैयार हो जाता है। सारा आप साल जो है इसी सीजन के लिए काम कर हाँ रहे जी, हैं? हमें साल में 2 सीजन मिलते अब आप 2 सीजन काम कर रहे हैं? 2 कौन सीजन। से? हाँ जी, एक ये सितंबर नवंबर में होता है अच्छा, और एक ये मार्च अप्रैल वाला। तो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की हाजी साहब की, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और ये जान के अच्छा लगा कि आप लोग जो है एक बड़ा यूनिक किस्म का काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम जो कि पाकिस्तान बनने से पहले से यहाँ पर हो रहा था और फिर ये मांग पड़ा था, लेकिन ये काम जो है अब इसको दोबारा रिवाइव किया है। खासतौर पर सेरिकल्चर जो है डिपार्टमेंट, उनकी एफर्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं। सिल्क कोकून को हैंड पिक करने के बाद फिर उनको एक जगह पर स्टॉक किया जाता है और उनको खुले आसमान में बिछा दिया जाता है। 1 या 2 दिन इसको धूप लगवाई जाती है, इसको ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसके अंदर जो कीड़ा होता है वो डेड हो जाता है। वो एक सॉलिड फॉर्म में, जिस तरीके से आप समझ लें गुठली है, वो इस तरह इस कोन के अंदर आ जाता है और आप महसूस कर सकते हैं उसकी आवाज़ को। सो फाइनली ये वाइट गोल्ड जो है वो तैयार हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आई एम इन द वर्ल्ड ऑफ दीज सिल्क कोकून। इनको ये लोग ड्राई करते हैं और फिर इनको मार्केट्स में सप्लाई कर देते हैं और वहाँ से ये एक कैश अमाउंट इनको जो है वो मिल जाती है, जिससे ये फिर पूरा साल अपना गुजारा करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कारोबार है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि रेशम के इस कोकून से, रेशम के धागे से कितने खूबसूरत और बेशकीमत जो है वो कपड़े तैयार किए जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के खूबसूरत से कपड़ों के डिस्प्ले सेंटर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये प्योर सिल्क से तैयार किए गए खूबसूरत मलबूसात हैं और दुनिया के महंगे तरीन कपड़ों में इसका शुमार होता है। कुरान मजीद में कहा गया है कि जन्नत के लोग जो हैं, जो जन्नती होंगे, उनका लिबास भी रेशम का होगा। सो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह इंटरेस्टिंगली छांगा मांगा से मुत्तसिल इलाकों में कितनी बड़ी तादाद में जो ख़ानदान हैं वो रेशम के ये कोकून जो हैं, रेशम रॉ रेशम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हमने आपको सारा प्रोसेस दिखाया कि किस तरीके से 35 दिन के अंदर 5 से 10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये गरीब ख़ानदान जो है बहुत बड़ी तादाद में एक अच्छी अमाउंट जो है वो कमा सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस तरह के बिजनेस को सपोर्ट करें, हुकूमत इन पर तवज्जो दे। इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की गरीब आवाम जो है, जो पाकिस्तान का मेहनत कश है, वो सही मानों में अपनी मेहनत का समर और फ़ायदा उठा सकेगा और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेगा बल्कि इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला भी कमा सकता है। और इस तरह की पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है खूबसूरत बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में बना सकती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स दुनिया में जहां भी एक्सपोर्ट होंगी वो विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान होगी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, हमें याद रखना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सेल दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स।